Very happy good morning students and welcome back to my YouTube channel F2 Education. So students, in this video we discuss about type of networking like LAN, PAN, MAN, WAN and etc. So let's start the video. But students, before starting the video, I request to all of you, please go to and hit the bell icon and subscribe button also. So now you are see on the computer screen type of network. So there are many type of network. Basically हमारे जो हम पढ़ते हैं लैन मैन वैन तीन ही प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. So type of network, a computer network can be classified as follow according its size, capabilities and distance it cover. यानी कि आपकी जो कंप्यूटर की टाइप्स हैं, जो नेटवर्क के टाइप्स हैं, उनको उनके साइज, उनकी कनेक्टिविटी साइज और उनकी कैपेबिलिटीज और उनके डिस्टेंस जो कवर करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले हम चलते हैं पैन. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? पैन इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क. पैन इज अ नेटवर्क दैट यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग among computers and computer devices, including telephone, in close proximity found of few meters within a room. That means कि जो आपका पैन होता है वो एक आपकी जो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्टिविटी लेते हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर, और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया कवर करते हैं. मान लीजिए कि आपका एक रूम में लगे हुए 4 कंप्यूटर्स, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उनको हम पैन बोलते हैं. पैन कुछ मीटर्स को ही कवर कर पाते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं. सो वी टेक नेक्स्ट पॉइंट. इट कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द डिवाइसेस देमसेल्फ और फॉर कनेक्टिंग टू अ लार्ज नेटवर्क सच एज द इंटरनेट. यानी कि इसका क्या करते हैं, अब जैसे कि इस वाली पिक्चर्स में देख पा रहे हैं जो आपकी फिगर नंबर 1.30 है पर्सनल एरिया नेटवर्क की. तो आप मान लीजिए कि एक राउटर लगा है एक रूम में और उससे हमारे फोन भी कनेक्ट है, लैपटॉप भी कनेक्ट हैं और मोबाइल भी कनेक्ट है, सीसीटीवी कैमरास भी कनेक्ट हैं. तो ये सारी चीजें एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं. ये आपका पैन कहलाएगा. पैन कैन बी वायर्ड और वायरलेस. ओके, यानी कि पैन जो होता है आपका बोथ टाइप का होता है, एक तो वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर लोकल एरिया नेटवर्क. तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क. अब होता क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो पैन के अकॉर्डिंग है ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं. अकॉर्डिंग टू पैन हम लाइन में ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं. अब जो आपका पैन सॉरी लाइन होता है वो एक्चुअली में लाइन कैसे बनता है, तो आप इधर साइड में स्क्रीन के साइड में देखिए कि लाइन एक्चुअली में बनता कैसे आपका. नाउ फ्रेंड्स, अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखते जाइए कि मान लीजिए कि आपका ये रूम है, ये कुछ इस तरीके से आपका रूम है, या मान लीजिए आपका ऑफिस है. यहाँ पर आपके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ये कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर 3, ये कंप्यूटर 4. अब इन कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट करा लेते हैं. ये मान लीजिए कि ये वाला कंप्यूटर जो है ये इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है. अब ये क्या हो गया, ये आपका एक पैन तैयार हो गया. नाउ स्टूडेंट्स वी टेक नेक्स्ट पॉइंट इज अवर LAN. सो व्हाट इज LAN? LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क. यानी कि आपका जो LAN होता है उसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब इसकी जो डिस्टेंस जो ये कवर करता है ये ज़्यादा नहीं करता है. इसकी जो डिस्टेंस कवर होती है वो अप्रॉक्स 1 to 50 किलोमीटर के आसपास होती है. इतनी एरिया को ये कवर अप करता है. सो चलिए देखते हैं और ये भी देखते हैं कि LAN हमारा किस तरीके से बनता है. उसके बाद LAN के फीचर क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें समझते हैं हम लोग. नाउ
अब यहाँ पर देखिए कि आपका लैन बनाने के लिए मान लीजिए कि एक कंप्यूटर आपका यहाँ पर बना हुआ है और एक कंप्यूटर ये है आपका, एक कंप्यूटर ये है आपका, एक यहाँ पर है और एक कंप्यूटर ये यहाँ पर है। अब ये सारे के सारे कंप्यूटर्स क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। एक वायर ले लेते हैं, मान लीजिए कि इस वायर से ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। बस हो गया, ये आपका लाइन बन गया। सो बच्चों होता क्या है कि आपका लैन जो होता है इसको बोला ही जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब जब हम किसी लैन को, अब मान लीजिए कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, नीचे डायग्राम में देखिए, मान लीजिए कि इस तरीके की बिल्डिंग है जो कि लगभग 4 मंजिला की है। अब आप बोलेंगे कि ये तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी हो गया। अब लैन क्या होता है, पर्सनल क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ये जो बिल्डिंग है ये आपके 1 2 3 4 5 यानी कि 5 फ्लोर की है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो पैन है एक आपने यहाँ पे बनाया, तो ये आपका एक पैन ही कहलाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि एक नेटवर्क आपने यहाँ पे बनाया, ओके, और दूसरा नेटवर्क आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक और लैन बना लिया, या एक और यहाँ पे पैन बना लिया, एक और यहाँ पर पैन बना लिया। तो इस तरीके से जो नेटवर्क आपने बना लिए, अब इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये लैन कहलाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलिए मैं यहाँ पे चलता हूँ वर्ड पे, और वर्ड पे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, सपोज क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क, अब यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये मान लीजिए कि हमारा स्कूल का ऑफिस है जिसमें हमारे 4 कंप्यूटर लगे, और हम उन चारों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करा देते हैं। ये बन गया आपका पैन। अब मान लीजिए कि ये हमारा जो पैन बन गया, ये है हमारा साइंस डिपार्टमेंट का, सॉरी, ये जो पैन बन गया ये हमारा है साइंस डिपार्टमेंट का। ठीक है, ध्यान देना इस पर, साइंस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर 2 कंप्यूटर और लगा देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारा 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, और ये मान लीजिए कि हमारा आर्ट डिपार्टमेंट है। आप कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट्स को तो देखा ही होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। ये हमारा आर्ट का डिपार्टमेंट है, ये साइंस वाला डिपार्टमेंट है। अब इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करा देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आर्ट का जो आर्ट डिपार्टमेंट वाले कंप्यूटर्स हैं वो साइंस वालों को डाटा शेयर कर सकते हैं, और जो साइंस वाले हैं वो आर्ट वालों को डाटा शेयर कर सकें। तो इसलिए हमने इनको कनेक्ट करा दिया। जब इनको हमने कनेक्ट करा दिया तो ये बन गया आपका लाइन। अब आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कि अगर आपकी जो बिल्डिंग थी 4 मंजिला बिल्डिंग है, आपने चारों मंजिल में एक एक पैन बनाया और उनको आपस में कनेक्ट करा दिया, तो ये आपका लाइन कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस में क्वेश्चन आंसर क्विज चलता ही रहता है, तो मैं कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में भी पूछूंगा जिसके आंसर्स आपको देने होंगे। सो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। अब मैन की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन अ सिटी और लार्ज कैंपस। यानी कि ये क्या करता है कि ये आपकी एक लगभग एक सिटी को कवर कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो कैपेसिटी होती है कवर करने की वो लगभग 5 to 50 किलोमीटर होती है, यानी कि ये 5 से लेकर के 50 किलोमीटर तक को कवर कर लेता है। आपका जो लैंड था वो अप्रॉक्स आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अप्रॉक्स कवर कर लेता है। ये 5 से 50 किलोमीटर का कवर अप कर लेता है। अब इसी को मैं बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि अ मैन इज ऑप्टिमाइज अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया नेटवर्क देन अ लैंड, यानी कि ये लैंड के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा एरिया को कवर कर सकता है। पहली चीज ये।
A man may be owned or operated by a single organization, but it usually will be used by many individuals and organizations. यानी कि क्या है कि मैन क्या है कि मैन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कवर किया जा सकता है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी ऑपरेट किया जा सकता है. And third point is a man often act as a high speed network to allow sharing and recognize resources. यानी कि ये जो होता है आपका ज्यादा स्पीड से आपके नेटवर्क्स को शेयर कर सकता है या मैन के नेटवर्क पर आप ज्यादा स्पीड से अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं. अब समझ लेते हैं कि मैन ऑपरेट कैसे होता है. चलिए so go to and take the point now here. First selecting the color, we take this color. Okay, now अब हम मान लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं चलो स्कूल की. अब ये मान लीजिए कि हमारा स्कूल है. ओके, अब हम मान लेते हैं कि हम लोग किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, कन्नौज में रह रहे हैं. ओके, अब देखते हैं. अब कन्नौज से हमने मान लीजिए कि हमारे स्कूल की 4 ब्रांचें हमारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है. एक हमारी जो है वो तिरवा में है. ओके, दूसरी मान लीजिए कि हमारी सराय मीरा में है. ओके, और तीसरी हम मान लेते हैं कि हमारी गुरसाहिबगंज में है. और चौथी मान लीजिए कि हमारी कन्नौज में ही है. अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना. चलिए अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक लाइन को यहां पे बनाया. अब लाइन आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि हमने 4 कंप्यूटर्स थे हमारे. ये मान लीजिए कि ये हमारे कंप्यूटर्स हैं और इन चारों को हमने आपस में कनेक्ट करा रखा है. ये हमारा लाइन है. ओके, और इसी तरीके से 4 कंप्यूटर हमारे यहाँ पर हैं, या मान लीजिए 5 हैं 6 हैं. उन सारे कंप्यूटर्स में एक लाइन हमारा यहाँ पे बना हुआ है और इसी तरीके से एक लाइन जो है हमारा यहाँ पे बना हुआ है और एक लाइन जो है हमारा यहाँ कन्नौज में बना हुआ है. ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा स्कूल है, ठीक है, जो है हमारा जेवियर, जो सेंट जेवियर का स्कूल के जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं या 4 आपकी ब्रांचेस हैं, उन 4 ब्रांचेस के डाटा को हम आपस में शेयर कर सकें, समझ सकें और ले सकें. अब क्या करते हैं, हम इसी को हमने यहाँ से इससे कनेक्ट करा दिया. नाउ टेक द कलर, चेंज द कलर एंड इसको इससे कनेक्ट करा दिया, इसको इससे कनेक्ट करा दिया और इस वाले को हमने इससे कनेक्ट करा दिया. अब ये देखिए कि आपका जो तिरवा वाला स्कूल है वो गुरसाहिबगंज से कनेक्ट है, गुरसाहिबगंज वाला आपका कन्नौज से कनेक्टेड है, कन्नौज वाला आपका सराय मीरा से कनेक्ट है, सराय मीरा वाला आपका तिरवा से कनेक्ट है. अब इस तरीके से आपका एक नेटवर्क तैयार हो गया, यानी आपके नेटवर्क पे 4 के चारों कंप्यूटर्स एक साथ अटैच हो गए. अब अटैच हो गए, अब ये क्या होगा कि आप इसी को अब सारे डाटा को शेयर कर सकते हैं और यही आपका बन जाएगा मैन. क्या बन जाएगा आपका मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अंडरस्टैंड. इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे स्कूल का लिया है, आप किसी शॉप का ले सकते हैं कि एक शॉप है, उसके 4 ब्रांचेस हैं, उन चारों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करा दिया. जरूरी नहीं बच्चों कि आपके पास 4 ही कंप्यूटर हो, 1 कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं, आपका एक लाइन है और कई सारे लाइन्स को मिला करके आपका वैन बनता है. नाउ वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, next point is our next point is our WAN. Now third one is WAN. So what is WAN? WAN is a wide area network. What is WAN? WAN is a wide area network. अब WAN जो होता है वो सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एरिया होता है और यहाँ पर आप कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे
स्टेट, कई सारी डिस्ट्रिक्ट, कई सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिससे आप पूरे होल वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, वैन कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट और इवन होल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि यह एक कंट्री को कनेक्ट करता है, एक कॉन्टिनेंट को कवर करता है और कहीं ना कहीं जाकर के पूरे एक वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, a WAN is two or more LANs connected together. That LAN can be many miles apart. यानी कि एक वैन जो होता है कि कई सारे छोटे छोटे लैंस बनाते जाते हैं, उनको आपस में कनेक्ट कराते जाते हैं, तो वो मैन बनते जाते हैं और उन्हीं को हम जो है वैन में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू कवर ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि ये बेसिकली तो वायरलेस ही होता है और ये बहुत बड़े डिस्टेंस को कवर करता है। Multiple LAN can be connected together using devices such as bridge, router और gateway which enable them to share data। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे डिवाइसेस के माध्यम से, जैसे कि आपका राउटर हो गया, आपके ब्रिज हो गए, आपके अलग अलग तरीके की जो डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस के थ्रू हम अलग अलग कंप्यूटर्स में डाटा को शेयर करते हैं। यही हमारा वैन कहलाएगा। इस तरीके से आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, लेकिन डायग्राम में आप उतना बेहतर तरीके से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो चलिए मैं इसको एज अ डायग्राम बना के देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखेगा ये। हाउ वी टेक दिस कलर। अब चलिए मान लेते हैं कि ये हमारी यहाँ पर एक सैटेलाइट है। आप सभी को पता है कि इंटरनेट जो हमारा चलता है ऑनलाइन वाला, वो सैटेलाइट के ही माध्यम से चलता है। अब सैटेलाइट के थ्रू वायरलेस नेटवर्क हम लोगों तक कैसे पहुंचता है? तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क को कुछ इस फॉर्म में भेजता है। अब इससे ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप इसको समझ पाए तो आप ये बहुत इजी तरीके से समझ पाएंगे कि आपका फोन किसी भी एरिया में हो, किसी भी डिस्टेंस में हो, किसी भी आपकी दिशा में हो, वो ये सारे की सारी चीजों को ये आपस में कनेक्ट कर लेता है। इस तरीके से समझे। अब आपने टावर्स देखे होंगे कुछ इस तरीके से, और टावर्स में देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से प्लेट्स लगी होती हैं इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे प्लेट्स लगी होती है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये नेटवर्क को यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर रहा है और कुछ ये इस तरीके से ऐसे शेयर कर देगा। जब ये इस तरीके से शेयर करेगा तो ये यहाँ से किसी दूसरे को इस तरीके से नेटवर्क यहाँ पर ये प्रोवाइड करेगा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ से इस तरीके से। अब और फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये लगे होते हैं, ये आपने देखे होंगे कि सभी टावर्स में ये ऐसे लगा होता है। अब ये किस फॉर्म में हमें नेटवर्क भेजता है? ये हमें भेजता है कुछ इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये तो आपकी सीधी लाइन में भेजता है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ डिश लगी होती है, बच्चों डिश तो देखी होंगी कि अगर वो थोड़ी सी इधर उधर हिल जाए तो नेटवर्क नहीं आते, लेकिन फोन कैसे भी रख लो उसमें नेटवर्क आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारे फोन पे नेटवर्क इजिली आ जाते हैं। ये तो हो गया कि हमारा जो वैन होता है वो कैसे कनेक्ट होता है। अब वैन क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर अब देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट होता है। मान लीजिए कि ये हमारा घर है, ओके, ये छोटा सा घर है और यहाँ पर कहीं पर सैटेलाइट्स लगी हुई है हमारी। अब यहाँ से जो नेटवर्क आ रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, ओके बच्चों। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक यहाँ पर है, ठीक है, ये अलग अलग घर हैं बच्चों, ओके। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हमने एक अपना डिवाइस लगा ली, मान लीजिए कि एक टावर सा बना लिया, और उस टावर से हम क्या कर रहे हैं, नेट को यहाँ से हम कैच कर रहे हैं, और उसको फिर अब केबल वायर या वायरलेस के माध्यम से हम यहाँ तक या वायर्ड के माध्यम से हम इनको अलग अलग जगहों में पहुँचा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ही आपका वैन तैयार हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, तब समझ लेते हैं।
कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, जो आप लोगों को सबसे फेवरेट हो। मान लीजिए कि आप लोग फ़ोन चलाते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गेम खेलना आप लोगों को पसंद होगा। तो मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है जिसने गेम बनाया, क्या बच्चों, गेम बनाया। उस गेम ने उसने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको इंटरनेट बोलते हैं, या इंटरनेट कह ले या प्ले स्टोर कह ले आप। उसने वो गेम बना करके इंटरनेट पर डाल दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से उस गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं और चला रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से क्या होता है कि जब उसने अपना उठाया, इंटरनेट पे डाला, एक नेटवर्क के ऊपर डाला, हम लोग नेटवर्क पे गए और इस तरीके से हमने अपने कंप्यूटर्स पे जा करके और उसको डाउनलोड किया। यही हमारा वैन कहलाएगा। नाउ टू टेक अ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, चलते हैं और इसी वीडियो में हम डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं अपने नेटवर्क्स के। So, what is the advantage of computer? So, first heading is resource और डाटा शेयरिंग। यानी कि अभी जैसा मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई डाटा है, हमने इंटरनेट पे अपलोड किया और आप सभी के पास बहुत इजी तरीके से पहुंच जाएगा। फर्स्ट थिंग इज बच्चों, हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द पैन? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैन? ओके, हार्डवेयर शेयरिंग। अब हार्डवेयर शेयरिंग बहुत इजी हो जाती है कि मान लीजिए कि हम अपने हार्डवेयर को बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास 4 सिस्टम है, 4 कंप्यूटर है, लेकिन उन 4 कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने के लिए हमें सिर्फ एक प्रिंट आउट की जरूरत पड़ती है, एक प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। हम एक प्रिंटर से ही चारों कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। सो नेक्स्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। अब बच्चों होता क्या है कि मान लीजिए कि कॉस्ट इफेक्टिव, अब 4 कंप्यूटर के लिए अगर आप लोग 4 प्रिंटर लेते हैं, ठीक है, तो चारों प्रिंटर क्या कहूँगे, अलग अलग कॉस्ट के आएंगे। मतलब अलग अलग कंप्यूटर पे आप सेटअप करेंगे तो एक प्रिंटर जहाँ आपका 10,000 का आ रहा था, तो 4 प्रिंटर 40,000 के पड़ेंगे। अब उसी जगह पे हम उन 4 को ना लगा करके सिर्फ एक प्रिंटर को लगाया, तो 10,000 में काम हो गया। तो इससे क्या होता है कि ये हमारे कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। अब यहाँ से क्या करते हैं कि जो हमारा नेटवर्क होता है, इससे हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, यानी कि और इंटरनेट पर अपनी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरों का डाटा हम इजीली अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। Network provide communication medium to people such as web browser, email, instant messaging, audio और video conferencing etc. यानी कि जैसे कि आज हम लोग बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लाइव होते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं, जूम पे मीटिंग्स अटेंड करते हैं। तो इसी तरीके से ये सारा का सारा जो खेल है वो हमारा नेटवर्किंग पे डिपेंड है और नेटवर्क पे ही जाकर के हमारे ये सारे काम पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट है इफिशियंसी स्टोरेज ऑफ डाटा। यानी कि नेटवर्क क्या होता है कि जब हमारे पास डाटा ज़्यादा हो जाता है तो हम उस डाटा को अपने नेटवर्क पे रख सकते हैं, अपने सर्वर पे रख सकते हैं और इस तरीके से हमें बहुत इजी तरीके से हम अपने डाटा को रख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड डाटा रिडंडेंसी। दैट मीन्स कि जब हम नेटवर्क पे काम करते हैं तो ये क्या होता है कि आपके जो डाटा होता है, डाटा का डुप्लीकेशन का मतलब एक फाइल 2 बार 3 बार 4 बार ना हो जाए, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। ओके, नेक्स्ट है डाटा बैकअप इज इजी। यानी कि अब अगर आपका डाटा आपके नेटवर्क पर पड़ा है तो आप चाहे जितनी बार चाहें उतनी बार उसको एक्सेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों आई होप कि आपने अंडरस्टैंड हो गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वैन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट इज वैन, our question number 2 and 3. Okay, now give the answers. Now we take disadvantage of computer network. So there are only 3 type of computer network. Disadvantage of computer network. First is disadvantage of computer network security issue.
भाई सीधी सी बात है कि जब आपका डाटा जो है कंप्यूटर नेटवर्क में पड़ा होगा तो आपके पास सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा होंगे, कोई भी उसको बहुत इजी तरीके से एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट है मालवेयर, यानी कि जब आप अपने फाइल को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह शेयर करेंगे या दूसरी फाइल को एक्सेस करेंगे तो हो सकता है कि उन फाइल्स के साथ आपके सिस्टम में मालवेयर आ जाए, मालवेयर का अटैक हो जाए और आपकी फाइलें जो हैं या आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चोरी हो सकती है। आप मान लीजिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपके लैपटॉप पे, आपके इंटरनेट पे जो सेव होती हैं वो कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। सो थर्ड वन इज हैकिंग। सो व्हाट इज हैकिंग? अब हैकिंग क्या है? क्या मान लीजिए कि मालवेयर आ गया तो इसी इंटरनेट के थ्रू हम दूसरे के सिस्टम्स को हैक भी कर लेते हैं, हैक हो जाते हैं हमारे सिस्टम। हमारे कैमरा, फ़ोन, अगर मान लीजिए कि फ़ोन है तो फ़ोन का कैमरा हैक हो जाता है, लोकेशन हैक हो जाती है, माइक हैक हो जाता है जिससे अगर हम कैमरा से कुछ भी शूट कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे के हाथों में जा सकता है। माइक से हम किसी से बात कर रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन उसको वहाँ से एक्सेस कर सकता है। नाउ आई थिंक कि आप लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। So question 4 is how many type of computer disadvantage and name them। यानी कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क के डिसएडवांटेज क्या क्या है और उनके नाम लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो फिर हिट द सब्सक्राइब बटन।